डिबेट में आपका स्वागत है। टीम अन्ना ने सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। टीम के सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय कैबिनेट के 14 मंत्रियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू की जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीम अन्ना की ये मांग जायज है? इतना ही नहीं, क्या ये मांग व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है? इधर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उधर टीम अन्ना ने उन पर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल बोले, प्रणब को राष्ट्रपति बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को लगता है कि प्रणब मुखर्जी साहब बेईमान है। जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जांच अब हो ही नहीं सकती है, देश का दुर्भाग्य। अब जांच हो ही नहीं सकती, वो राष्ट्रपति बन गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर टीम अन्ना के सदस्य अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के 14 मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू की जाए। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चेहरा अब ढक दिया गया है। अन्ना हजारे फिलहाल टीम अन्ना के साथ अनशन पर नहीं बैठे हैं। वो बाद में अपने सहयोगियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लोकपाल की अपनी मांग को लेकर। लेकिन टीम अन्ना के इस आंदोलन से घूम फिरकर वही सवाल सामने आ जाता है जो पिछले साल भी था। वो ये कि जब सरकार लोकपाल पर काम कर रही है तो ऐसी भी क्या जल्दी। फिर बात ये जाहिर होती है कि एक हिसाब से टीम अन्ना ने कैबिनेट के 14 मंत्रियों को दोषी तो करार दे ही दिया है। जब पिछले साल रामलीला मैदान में अन्ना अनशन पर बैठे थे तो जन सैलाब उमड़ा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी लहर उठी थी कि सरकार को लोकपाल के लिए एक विशेष सत्र बुलाना पड़ा। आज एक साल बाद अन्ना की मुहिम में वो बात नजर नहीं आ रही है। वो जनता जो अन्ना की आवाज बनकर सामने आई थी वो कहीं दबी सी नजर आ रही है। तो क्या टीम अन्ना अपने लक्ष्य से भटक गई है? उनकी जो मांगे हैं क्या वो व्यवहारिक हैं? और क्या जनता भी इस बात को समझ गई है? क्या टीम अन्ना वाकई अपने लक्ष्य से भटक गई है या लोग ही निराश होकर इनका साथ छोड़े जा रहे हैं? जानेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव गोयल, जो आवाज नाम की एनजीओ से जुड़े हुए हैं, राहुल भारतीय, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत एक्टिव हैं, विजय सहगल, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ललन सिंह बघेल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। गौरव जी, मुद्दा वही है और वहीं दिल्ली में लोग बैठे हैं, अन्ना की पूरी टीम वहां पर बैठी है, लेकिन वैसा जो समर्थन नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के कुछ फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम हर चीज को संख्या के बल पे ना जोड़ें। किसी भी आंदोलन में जनसंख्या एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अभी भीड़ कम है और आंदोलन ने गति नहीं पकड़ी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं और उनकी टीम के मेंबर्स बैठे हैं, लोग अन्ना को फिर से कुछ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे अन्ना जी ने कहा कि शायद 29 तारीख से वो बैठेंगे और वैसा ही जन सैलाब दोबारा से उमड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं इस देश में इस बात से तो दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि लोग चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार कम हो। कल हमारे जो नए जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने भाषण में सबसे पहले यही कहा कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। ये उनकी अहम पहल भी रही। लेकिन टीम अन्ना का सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर है। देखिए, कई चीजों पे अगर हम कहें, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को एक लेटेस्ट सुना तो उसमें कहा गया कि एक जनीवा जैसे एक छोटे से देश ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप उस टाइम, प्रणब मुखर्जी देश के विदेश मंत्री थे, कि उस टाइम ये घोटाला, चीनी घोटाला हुआ है 2,500 करोड़ का, आप इस मंत्री पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। एक छोटा सा देश ये चिट्ठी लिख के कहे तो कहीं ना कहीं इस भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। आज तो वो राष्ट्रपति हैं, आज तो आप उन पे कोई केस नहीं चला सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर नहीं देता है। लेकिन जो टीम अन्ना पहले कह रही है तो उसके बारे में गंभीर होकर हमें सोचना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि राहुल, आप इस मूवमेंट में लगातार एक्टिव रहे हैं और अभी जो अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले साल जो पूरा जनसैलाब उमड़ा वो इसलिए उमड़ा कि भ्रष्टाचार से हर कोई इस वक्त आहत है। और जो जन लोकपाल है वो आपको बताता भी है तरीका कि किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म या कम हो सकता है। जो अरविंद ने अब ये शुरू किया है अनशन 25 जुलाई से, इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मांग उठाई है एसआईटी बिठाने की, जो कि जरूरी है। क्योंकि सबको ये पता है, ये सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार तो बहुत
ज्यादा लेवल पे, हाई लेवल के ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अगर एसआईटी बैठानी है तो कोर्ट के पास क्यों ना जाए? हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अरविंद खुद कह रहे हैं हमारे पास सीएजी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है और भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो हम क्यों ना कोर्ट में जाए? और वो ही एक प्रोसेस है। अरविंद का खुद अनशन पे बैठना, खुद अपने आप को परेशान करना, ये कहां तक जायज है? मैं रिप्रेजेंट करता हूं आईएसी को, नो डाउट, लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो मैं चंडीगढ़ के लोगों की फीडबैक भी रिप्रेजेंट करता हूं और वो फीडबैक मैं अरविंद तक या पूरी टीम तक पहुंचाता हूं। लेकिन अगर वो फीडबैक नहीं सुनी जाएगी, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनकी फीडबैक नहीं सुनी जाएगी, और सिर्फ इसलिए कि हमारे को जन लोकपाल लेके आना है और 15 भ्रष्ट मंत्री इसको नहीं लेके आने दे रहे हैं, मैं अनशन में बैठा हूं, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल ये तब होता कि हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के थ्रू डिमांड कर। मान लीजिए एसआईटी अगर आज सरकार बिठा भी दे, बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है, अगर एसआईटी बिठा भी दे और वो एसआईटी होगी तो गवर्नमेंट के अंदर ही, और वो उनको क्लीन चिट दे दे 15 लोगों को, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद भी तो हम कोर्ट में जाएंगे ना। तो व्हाई नॉट टू गो इनटू द कोर्ट एंड डिमांड फॉर एसआईटी थ्रू कोर्ट चैनल? वो एक ज्यादा अच्छा प्रोसेस, उसमें पूरी की पूरी जनता आपकी सपोर्ट में निकल के आती है। अब कहीं पे दिशा नहीं दिख रही है। अगर आज अरविंद बैठ गए और गवर्नमेंट कहती है हम नहीं, जैसे कि आपको लग रहा है कि जो आंदोलन है वो दिशाहीन होता बिल्कुल, जा रहा है। लोग कटेंगे। अगर आज बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं समझता हूँ जो बात आपने अभी टिप्पणी की है, बड़ी सही बातें, सटीक बातें कही गई, लेकिन मुझे भी ये प्रतीत होता है कि इस मुकाम पे पहुंच के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंदोलन बड़ी अच्छी शुरुआत के बाद बड़े अच्छे लक्ष्य को और मुद्दों को लेकर चलता रहा। अब लगता है कहीं थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो रहा है। आप देखिए कि लोग जन लोकपाल की बात बड़ी जोरदार से, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें भी जुड़ रही हैं। जैसे आज ही आप देखिए समाचारों में आ गया है, लोकसभा चुनावों पे हमारी नजर गई है। हजारे साहब ने कहा है, बड़े मान्य नेता हैं और उनको उनकी पूरी पैठ है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के लिए जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उसमें हमारी भूमिका रहेगी, हम अपने लोग खड़े करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अन्ना की जो पूरी टीम है उसको एक नुक्ते पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लगन, ये जो अभी जिस हालात में हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट की लिमिटेशन है या सिर्फ टीम की लिमिटेशन है? मैं इसको 2 लेवल पे देखता हूं। यदि एक समाजशास्त्री और इसकी एक व्याख्या की जाए तो पूरा जो साल भर का आंदोलन है, इसका एक मनोविज्ञान है। निश्चित रूप से अन्ना ने वो नब्ज को पकड़ा था और लोगों के साथ उसका एक जुड़ाव पैदा हुआ था। क्योंकि अन्ना का आंदोलन एक करप्शन या उससे जुड़े हुए मुद्दों तक ही सीमित रखता है। वो जो ढांचागत समाज में परिवर्तन होने वाले मुद्दे हैं उनके साथ जुड़ते जरूर हैं, हाँ जरूर मिलाते हैं, लेकिन उसको अपना आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बबल, जो बबल होता है, उसके एक लगातार रहने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर मैं निश्चित रूप से भारती जी की बात से असहमत हूं। मैं मानता हूं कि कोर्ट और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। मुझे लगता है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जनता की उस आकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो लगातार होते रहने चाहिए। कोर्ट के दखल से सारे परिवर्तन हो ये संभव नहीं है। मुझे लगता है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, अरविंद केजरीवाल पे कमेंट करना कोई बहुत समीचीन नहीं है कि वो अपनी दिशा ले सकते हैं, एक आंदोलनकारी हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर से जुड़े हुए हैं तो भारती जी का अपना मत हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक आंदोलन के लिए वो कोर्ट पे डिपेंड करे हमेशा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, गौरव आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ा निराशाजनक है कि आज हमारे कद्दावर नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो दिशाहीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जब वो बोलते हैं और बड़े तथ्यों के साथ बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, और जैसा कि ललन जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हर चीज कोर्ट नहीं कर सकती। जयप्रकाश नारायण जी इमरजेंसी के बाद कोर्ट क्यों नहीं गए, पब्लिक में क्यों आए? क्योंकि हर चीजें कोर्ट के
लेकिन जयप्रकाश नारायण और अरविंद केजरीवाल को अलग अलग देखना पड़ेगा। जयप्रकाश अलग दिख रहे हैं, सियासत करते थे बिल्कुल, और वो पार्लियामेंट, ठीक है, ये कहना, ये बड़ा अच्छा बात है, सरकार भी बनाना, ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का या अन्ना जी का ये कहना कि ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि देश की राजनीति ठीक हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं, मैं एक वकील हूं, मैं चाहता हूं कि ठीक है मैं राजनीति में नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे राजनेता अच्छे हों। हमारे जितने भी एमपी हैं 500 एमपी, वो सारे के सारी जनता तो एमपी बन नहीं सकती है, लेकिन हम चुन के भेजते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे हों। तो मैं कहना चाहूंगा, चीनी लगी बातें अगर हम ना कहें, क्योंकि चीनी लगी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। सही बात को सही कहना बहुत जरूरी है और गलत बात को गलत कहना बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट में 2 साल से मेरे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और पूरा देश इस मूवमेंट के साथ जुड़ के चला। जन लोकपाल बिल की बात जब तक आएगी पूरे का पूरा देश निकल के आएगा। मैं आज फिर कह दूं, इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं है कोई भी। सब लोग ये चाहते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर जो एक मुद्दा उठा जन लोकपाल बिल का, वो आना चाहिए। जो कानून की बात हुई थी, क्योंकि उस कानून के आने के बाद जो भ्रष्टाचार कम होने में बहुत बड़ा सहायक, और अल्टीमेटली हमारा रोल यही है कि हम जो हमारे सांसद हैं उनको ये बताएं कि हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप करनी शुरू कर देंगे, अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि भ्रष्टाचारियों तुम अपने खिलाफ पुलिस बिठाओ, अपने खिलाफ एसआईटी बिठाओ, कौन बिठाएगा? तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्यों रिसोर्सेज और टाइम को क्यों वेस्ट करना? जन लोकपाल बिल की मांग आज खड़े करें अन्ना दोबारा से, और जो कि है, अगर वो दोबारा से खड़ी होगी दोबारा से वो सड़कों में निकल के आएंगे। आज जो आप अभी मीडिया में इस बात पे भी राहुल अभी सवाल है कि अगर जन लोकपाल की बात होगी उस पर लोग वैसे निकल के आएंगे जैसे पहले निकल के आए थे, क्योंकि वैसा दोहराव दोबारा नहीं हुआ जैसा एक बार हुआ था। लेकिन आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उनकी एक धार होती है। उस धार में वो सैलाब उमड़ कर आता है, और पिछले साल दिखा इन्हीं दिनों में। पर आज हम कोई उसी तरह का दमखम भरें, हो सकता है उसकी दिशा किसी और तरफ जाए। तो जो जनपाल लोक बिल है, कानूनी लड़ाई केवल नहीं है, वो एक राजनीतिक लड़ाई है। उस राजनीतिक लड़ाई को मुझे लगता है लगातार लड़ते रहना चाहिए। और जेपी के आंदोलन को भी आज हम केवल एक पड़ाव के रूप में नहीं देखते हैं, उसके बीज और उसका दर्शन गहरे है। जेपी का आंदोलन और इस आंदोलन में जो फर्क है वो एक नुकाती प्रोग्राम नहीं था। जेपी का आंदोलन निश्चित रूप से एक सामाजिक, राजनीतिक और पूरा बहुत सारी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही वक्तव्य में आपके साथ रेखांकित किया कि एक ऐसा आंदोलन है जो करप्शन को पकड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन जो ढांचागत विषमताएं हैं हमारे समाज में, उनको अंडरलाइन नहीं करता है। और मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं, पर निश्चित रूप से ये जरूर कहना चाहता हूं, आपने बात कही है वो काफी क्रिटिकल है। मुझे ऐसा लगता है इस सारे को देख के कि लगभग 1 साल से हम सारे लोग लगे हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा गया है। जब तक किसी की जरूरत हमें लगे कि नहीं, हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके नाम से हमें जनता का सपोर्ट मिलेगा, तब तक उनका फोटो हर जगह आगे रहता था। और आज अगर संख्या नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, वो अकेले पड़ जाएं, ऐसा नहीं। आज नहीं उठा, सवाल लगातार आज भी गौरव कोई अमेरिका का जन लोकपाल के बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक जन लोकपाल के बिल के साथ एक ऐड कर दिया कि जो हमारे भ्रष्ट मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या मांगा उन्होंने? राहुल 1 मिनट में आपके पास वापस आऊंगा। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।